सहारनपुर के अंदर समाजवादी पार्टी में पिछले 4-5 दिनों से जो गहमा गहमी चल रही थी वो आखिरकार लखनऊ से हुई 2 घोषणाओं के बाद अब थमती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इमरान मसूद को लेकर सबको लग रहा था कि आखिर उनका क्या होगा, सपा में रहेंगे या कुछ और फैसला लेंगे। इन्हीं तमाम बातों पर आज बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और मौजूदा प्रदेश सचिव चौधरी रुद्रसेन जी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, स्वागत करता हूं आपका। धन्यवाद। चौधरी साहब, 2 घोषणाएं कल हुई, जिलाध्यक्ष बदल दिए गए और आपको प्रदेश सचिव बना दिया गया। क्या ये सब कुछ आपकी मर्जी से हुआ या फिर अखिलेश यादव जी का निर्णय था? देखो, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना निर्णय है और सबकी सहमति है। सबकी सहमति से जो है वो निर्णय लिए गए। जो पार्टी को मजबूत करने में जो भी निर्णय लेना पड़े वो पार्टी लेगी और सभी जो है समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और सभी जितने भी पार्टी के नेता हैं जिले के, सब मिलकर के जो है समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। लेकिन चौधरी साहब, आज से कुछ महीनों पहले जब ये कहा जा रहा था कि चौधरी साहब को हटाकर कश्यप जी को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, तब उस वक्त बहुत सी नाराज़गी सामने आई और आप पद पर बने रहे। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि चुनाव से पहले चौधरी साहब को प्रदेश सचिव बना दिया गया? क्या इसके पीछे इमरान मसूद को रोकना बड़ी वजह माना जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पार्टी का अपना एक निर्णय होता है, कब कहाँ किस व्यक्ति की ज़रूरत है उसको ध्यान में रख करके जो निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन जो 4-5 दिन से गहमा गहमी चल रही थी चौधरी साहब कि इमरान मसूद आएंगे, रहेंगे या जाएंगे, क्या उसके पीछे की जो कहानी है वो चौधरी रुद्रसेन ने रची थी? पूरा जो स्क्रिप्ट है क्या आपने बनाई थी क्या ये? नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये भी सब मीडिया की देन है। आने जब वो समाजवादी पार्टी में आ गए थे और हैं समाजवादी पार्टी में, रहेंगे समाजवादी पार्टी में, वो समाजवादी पार्टी से जा रहे हैं, ये तो सब मीडिया की देन है। उन्होंने कभी नहीं कहा भी मैं समाजवादी पार्टी छोड़ रहा। आज तरीके की चर्चाएं जो इस ज़िले भर में तैरती रही, उनके कार्यकर्ता भी लिखते रहे कि फैसला जल्द लेंगे, तो इस तरीके की चर्चाएं तो वहाँ से शुरू हुई। राजनीति में जो है चर्चा ही तो है सब कुछ। अब कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। जो नेता कहता है, मान अगर किसी चीज़ को मैं कहूँगा तो उसको तो आप सही मान लोगे। अब मेरे समर्थक क्या करे क्या नहीं करे उसको थोड़े मान लोगे आप। इमरान मसूद ने कभी नहीं कहा कि भाई मैं समाजवादी पार्टी छोड़ रहा। लेकिन चौधरी साहब, कहीं ना कहीं एक धड़ा ऐसा भी था जो नहीं चाहता था समाजवादी पार्टी का कि इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में आएँ। लेकिन आप हो, चाहे धर्म सिंह सैनी जी हों या और ऐसे बड़े नेता जो लगातार अखिलेश जी के यहाँ जाकर ये पैरवी कर रहे थे कि नहीं, इमरान मसूद को पार्टी में रखिए, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, अगर वो जाएंगे तो भाजपा को फ़ायदा हो जाएगा। तो क्या आपने इसके लिए प्रयास किया? समाजवादी पार्टी में कोई धड़ा नहीं है। समाजवादी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता जो है वो एकजुट है। धड़ेबाजी जो है ये भी आप लोगों की देन है। भाई आप प्रचार करें धड़ेबाजी है तो धड़ेबाजी नहीं है। समाजवादी पार्टी में कोई धड़ेबाजी नहीं है, सभी एकजुट हैं और सबका एक ही लक्ष्य है 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। और इसके अलावा जो है ना कोई धड़ेबाजी है, ना रहेगी, ना होगी। क्योंकि लोगों ने हमें बताया कि चौधरी साहब अचानक लखनऊ चले गए, तो क्या मंत्र आप अखिलेश यादव के कान में फूंक कर आए कि वहीं पर फोटो भी आ गई, फिर एकदम से बाहर इमरान मसूद और अखिलेश यादव की? क्या मंत्र फूंका आपने? लखनऊ जो है हमारी पार्टी का मुख्यालय है। लखनऊ तो आना जाना रहता ही है। अब चुनाव है, चुनाव में जो है जिला अध्यक्ष होने के नाते मुझे जाना ही जाना था, बातचीत करनी थी। अब नहीं, इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। एक महत्वपूर्ण बात यह है चौधरी साहब कि इमरान मसूद इतना बड़ा नाम है, उनको लेकर अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पाए, एक फ़ोटो तक नहीं डाल पाए, तो क्या कारण रहा इसके पीछे? वो डाल तो दिया फ़ोटो कल। जब ज्वाइनिंग हुई थी तब तो फ़ोटो नहीं आया। उस दिन का तो नहीं मैंने देखा, लेकिन हाँ कल फ़ोटो डाल दिया, इसमें क्या दिक्कत है? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ चौधरी साहब कि आपने क्या मंत्र फूका कि कल फ़ोटो भी आ गया? ऐसा है, मंत्र नहीं कोई हो करता। ये तो पार्टी के हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी सोच है और उनकी सोच जो हर नेता के प्रति जो पॉजिटिव है। वो हर नेता को सम्मान देने का काम करते हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम करते हैं। आप हमारे पार्टी मुख्यालय पर जाकर देखिए कि प्रदेश और देश में एकमात्र अखिलेश जी ऐसे नेता हैं कि जो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी मिलने का काम करते हैं और सबको सम्मान देने का काम करते हैं। तो उनके यहाँ तो असम्मान वाली कोई बात ही नहीं है, तो सबका सम्मान करें।
तो चौधरी साहब अब जो आपने प्रयास किया था वो तो सफल हो गया, इसका फ़ायदा मिलेगा आपको, खासकर गंगोर नकुड़ में? जब पार्टी कोई नेता हो, कोई नेता आ रहा पार्टी में, तो उसका फ़ायदा मिलेगा, सभी को मिलेगा। अच्छा है, तो वो आए रहे, वो तो पार्टी में आ ही गए थे और हैं पार्टी में, जुगे तू हैं दो तो अंतिम रहेंगे पार्टी में। जी, दो अंतिम सवाल ये, एक सवाल ये है कि कुछ दिन पहले आप लोगों की बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें खुद इमरान मसूद ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर नहीं खेल पाएंगे, वो दम अखिलेश यादव में नहीं है। तो क्या बातचीत हुई थी, थोड़ा वो भी बता दीजिए जनता को। नहीं, मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई, मेरी कोई बात ही नहीं हुई। आप मेरी आवाज़ बता दो, मेरी आवाज़ है क्या? तो मेरी इस तरह से कोई बात हुई नहीं उनसे। चलिए, एक अंतिम सवाल ये है चौधरी साहब कि जब अखिलेश यादव जी तीतरो आए थे तो आपने कहा कि पार्टी में कोई धड़ेबाजी नहीं है, तो वो जो नेता बाग में लेटे हुए थे उनका क्या कहेंगे आप? वो धड़ेबाजी थी कि नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, वो लोग लेट आए तो नहीं जा पाए मंच पर, तो वहाँ मिल लिया अखिलेश जी से, वो हमारे नेता हैं, उनसे जो अगर कोई वहाँ से नहीं मिल सका तो वहाँ मिल लिया, उसमें कोई धड़ेबाजी नहीं। गंगो की सीट जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे चौधरी साहब इस बार? जिले की 7 सीट जीतेंगे, गंगो भी जीतेंगे और जिले की जो है बाकी जो 6 सीटें हैं वे भी जीतेंगे। 7 की 7 सीटें जो है समाजवादी पार्टी जीतेगी। चलिए, धन्यवाद चौधरी साहब अपना समय देने के लिए। तो चौधरी साहब का मानना है कि समाजवादी पार्टी संगठित होकर चुनाव लड़ेगी और सहारनपुर की 7 सीटें जीतने का काम करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस।